नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पिछले कई वर्षों से हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु मानी जाती है। इसी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले काफ़ी दिनों से दो प्रश्न बहुत चर्चा का विषय हैं, जिनका उत्तर कुरुक्षेत्र की जनता जल्द चाहती है। पहला प्रश्न, क्या थानेसर से विधायक चुने गए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, अशोक अरोड़ा, क्या वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं? दूसरा, पिछले 10 वर्षों से थानेसर के विधायक रहे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा को प्रदेश सरकार कौन सी अहम जिम्मेदारी देगी और कितनी जल्दी जिम्मेदारी देगी? ये दूसरा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कुरुक्षेत्र की जनता बहुत जल्द चाहती है। इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर को लेकर राजनीतिक गलियारों में विभिन्न चर्चाओं में चर्चाएं आम हो चुकी हैं। और अगर आपको एक एक करके बात करें, अगर हम बात करें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं अशोक अरोड़ा, अगर उनके राजनीतिक बैकग्राउंड पर आप नज़र डालें तो उनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। विभिन्न राजनीतिक पदों पर बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। कुरुक्षेत्र से इससे पहले भी 4 बार विधायक रह चुके हैं और अब विधायक चुने गए हैं। और इससे पहले जहां वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, परिवहन मंत्री रह चुके हैं और अनेक कई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। और पिछले दिनों जो थानेसर विधानसभा का सत्र हुआ था, 3 दिन का सत्र जो चला था, उस सत्र में जिस प्रकार से पूर्व मंत्री और कुरुक्षेत्र के विधायक अशोक अरोड़ा ने अपनी बात रखी थी, वो बात पूरे हरियाणा वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर गई। क्योंकि अगर उनकी बजाय कोई और विधायक होता, अगर वो बात रखता, तो निसंदेह अक्सर ये माना जाता है कि जब कोई विधायक सदन में अपनी बात रखता है तो अपने हलके की बात रखता है और उसके अलावा या वो विपक्ष पर तंज कसता है, विपक्ष जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उसके सामने वाली पार्टी पर। लेकिन थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने, अगर आप उनका संबोधन सुने तो लगभग 30 मिनट उन्होंने अपना संबोधन दिया और उस 30 मिनट के उन्होंने अपनी बात में, विधानसभा सत्र के अंदर अपनी बात में 15 से 16 विषयों को छुआ और वो विषय हर हरियाणा वासी के दिल के करीब थे। चाहे वो पराली जलाने का मामला हो, किसानी का मामला हो, डंकी का मामला हो, डेंगू का मामला हो, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, ओबीसी वर्ग का मामला हो, क्रीमी लेयर का मामला हो, जिन कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है उनसे जुड़ा मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से जुड़ा मामला हो, पर्यटन से जुड़ा मामला हो, ऐसे जितने भी मामले उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान अपनी बात में रखे, वो हर विषय जो था हर हरियाणा वासी के दिल को छू लेने वाला था। शायद यही वजह रही उसके बाद चर्चा और ज़्यादा होने लगी कि जिस प्रकार पूर्व मंत्री और थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने अपनी बात रखी, शायद उस ढंग से वो बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उतनी लंबी बात, उतने पॉइंट शायद नहीं रख पाते, उस ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते जिस ढंग से पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने उस विषय को, उन बातों को, उन मुद्दों को प्रेजेंट किया। तो कहीं ना कहीं वो एक कांग्रेस नेता की एक निशानी एक नज़र आई और लोगों को उम्मीद ज़्यादा लगने लगी कि अब जबकि महाराष्ट्र चुनावों का रिजल्ट आ चुका है, झारखंड चुनावों का रिजल्ट आ चुका है और इन चुनाव परिणामों का लोगों का इंतज़ार था कि इन चुनाव परिणामों के बाद जल्द ही कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की वो घोषणा कर दी जाएगी। और ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि इस नाम पर अशोक अरोड़ा के नाम की घोषणा हो सकती है। दूसरा प्रश्न वही, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि पूर्व मंत्री सुभाष सुधा से जुड़ा है। सुभाष सुधा को भी कुरुक्षेत्र का विकास पुरुष कहा जाता है। अगर सही माने में देखें तो जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र की राजनीति में, कुरुक्षेत्र के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी का नाम पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, उनके बाद अगर कुरुक्षेत्र की राजनीति में किन्हीं राजनेताओं का नाम लिया जाता तो ये दो नाम लंबे समय से कुरुक्षेत्र की राजनीति में केंद्र बिंदु बने हुए हैं। पहला नाम अशोक अरोड़ा, दूसरा नाम सुभाष सुधा। ये दोनों नाम कहीं ना कहीं पैरेलल इस समय कुरुक्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं। सुभाष सुधा 2 बार कुरुक्षेत्र से विधायक चुने गए। 2014 से 2019 तक थानेसर के विधायक रहे, फिर 2019 से 2024 तक विधायक रहे। इस दौरान वो मंत्री भी बने, हरियाणा सरकार में वो मंत्री रहे। उससे पहले नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी उमा सुधा भी 3 बार चेयरमैन रह चुकी हैं। कुरुक्षेत्र की राजनीति में, समाज सेवा के क्षेत्र में सुधा परिवार का, सुभाष सुधा का पूरा योगदान रहा है, इसलिए उन्हें कुरुक्षेत्र रत्न की उपाधि भी दी गई थी। अब
कुरुक्षेत्र वासियों को इस बात का भी इंतजार है कि जिस प्रकार सुभाष सुधा ने पिछले 10 सालों के कार्यकाल में एक से बढ़कर एक कुरुक्षेत्र के में विकास कार्य करवाए, चाहे वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड ट्रैक हो, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कुरुक्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन 5 फाटकों से निजात मिलेगी। थानेसर शहर के भीतरी हिस्से में जहां ज़मीन के रेट कम हो रहे थे, जहां लोग निकल कर सेक्टरों की ओर, अन्य क्षेत्रों की ओर कूच कर रहे थे, अब वो वहाँ थम गए हैं, रुक गए हैं, क्योंकि उनकी भी ज़मीनों के रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि अब एलिवेटेड ट्रैक का सपना साकार हो चुका है और जल्द ही इस एलिवेटेड ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। ये प्रोजेक्ट सुभाष सुधा का था। वहीं रेलवे रोड की बात करें, पीपली रोड की बात करें, शहर में सड़कों की बात करें, आयुष यूनिवर्सिटी की बात करें, नर्सिंग कॉलेज की बात करें, बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जो पिछले 10 सालों में हुए हैं, 2014 से 24 के बीच में हुए हैं, सुभाष सुधा के नेतृत्व में हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र वासियों को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुभाष सुधा के करीबी मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, और ऐसे में उनको उम्मीद है कि उधर से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी जो है सुभाष सुधा करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें लोगों को उम्मीद है कि सुभाष सुधा जल्द ही प्रदेश सरकार में कोई अहम जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। चर्चा उन्हें मुख्यमंत्री का चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र बनाए जाने की भी है, चर्चा उन्हें किसी विभाग की चेयरमैनी मिलने को लेकर भी है। तो ऐसे में उन्हें जो भी सरकार में, संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है, कुरुक्षेत्र की जनता को उनका इंतज़ार है कि जिस प्रकार वो अब भी कुरुक्षेत्र की जनता के कामों को करवा रहे हैं, कुरुक्षेत्र के विकास कार्य में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि अगर उन्हें जल्द ही कोई बड़ा पद मिलता है तो कुरुक्षेत्र में जो विकास कार्य हैं वो और तेज गति से होंगे। अब बात, जैसे मैंने कही, अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा की, जिन्हें लोग प्यार से भाषी और शोकी भी कहते हैं। बंद कमरे में, राजनीतिक गलियारों में इन दोनों नेताओं के नाम के साथ एक चर्चा ये भी होती है कि व्हाट नेक्स्ट, आखिर भाषी और शोकी के बाद अगला कौन होगा, अगला ऐसे कौन से चेहरे होंगे जो कुरुक्षेत्र की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कौन होगा अगला, इनकी जो राजनीतिक विरासत को संभालेंगे, क्या इनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनके पुत्र हैं, इनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ कुरुक्षेत्र की राजनीति में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। क्या साहिल सुधा अगली अहम भूमिका निभाएंगे कुरुक्षेत्र की राजनीति में? क्या हिमांशु अरोड़ा अहम भूमिका निभाएंगे? क्या जलेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा निंदी, अमित गर्गशैंकी और भी बहुत से नाम हैं जो कुरुक्षेत्र की राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बंद कमरों में एक चर्चा होती है कि सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा के अलावा और अगला कौन, रूबल शर्मा या कोई और, बहुत से नाम हैं जो चर्चा में हैं। चर्चाएं इस बात को लेकर भी होती हैं कि कहीं ना कहीं पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से कुरुक्षेत्र की राजनीति में इन दोनों नेताओं का जो है वर्चस्व रहा है। दोनों नेताओं में एक कॉमन बात है कि दोनों नेता जो है पंजाबी समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के मन में भी एक मलाल है कि कई दशकों पहले उन्हीं के समाज से देवेंद्र शर्मा यहाँ से विधायक बने थे, मंत्री बने थे। एक लंबे अरसे के बाद भी अभी तक ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला विधानसभा में थानेसर सीट से। इसी प्रकार कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज के मन में भी एक मलाल है कि 2004 में यहाँ से रमेश गुप्ता विधायक बने थे, उसके बाद किसी और को मौका नहीं मिला अग्रवाल समाज से थानेसर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का। यही हाल नगर परिषद चुनावों को लेकर होता है कि नगर परिषद चुनावों में भी लंबे समय से जो है सुधा परिवार का कब्जा रहा है। अब नगर परिषद चुनाव भी आने वाले हैं, फरवरी में संभावना जताई जा रही कि नगर परिषद चुनाव होंगे। ऐसे में जहां अन्य लोग राजनीति में आने की मंशा पाले हुए हैं, अपने राजनीति में कदम बढ़ाए हुए हैं, कहीं कदम जमाए हुए हैं या कदम बढ़ाए हुए हैं, लेकिन इन जो प्रश्न फिर वही बरकरार है कि सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा, या ऐसे और कौन से चेहरे हैं जो कुरुक्षेत्र की राजनीति में इन्हीं दोनों नेताओं की तरह अंगद का पैर अपना जमा सकते हैं। जिस प्रकार अंगद के पैर के हम उदाहरण देते हैं कि जम गया सो जम गया, जैसे ये दो नेता इतने लंबे समय से कुरुक्षेत्र की राजनीति में जमे हुए हैं, तो ऐसे में अगले और नाम कौन से होंगे। खबरनामा हरियाणा की उन तमाम लोगों से अपील है जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच रखते हैं समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति, उन लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए।
जिस प्रकार लोकतंत्र के महापर्व में, लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में हमने सबसे बढ़ चढ़कर जो अपने वोट का प्रयोग किया था, ये सोचकर कि वोट का प्रयोग ज़रूर करें, मतदान का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आप अपने मतदान का प्रयोग करेंगे तभी आप कहने लायक हैं कि आपने सही चुना या नहीं चुना या गलत चुना। लेकिन अगर आप वोट का प्रयोग ही नहीं करेंगे तो आपको कोई राइट नहीं बनता ये कहने का। इसी प्रकार अगर राजनीति में आप लोग आएंगे, आगे आएंगे, क्योंकि राजनीति भी समाज सेवा का एक अच्छा माध्यम है अपने समाज को आगे करने का, अपने शहर को आगे करने का, अपने प्रदेश को आगे लाने का, अपने देश को आगे लाने का। तो खबरनामा हरियाणा की तमाम युवाओं से, उन लोगों से अपील है जो समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, वो राजनीति में आगे आएँ, ज़रूर आएँ, लगातार जनता के बीच अपनी भागीदारी दर्ज कराएं, जनता के बीच में रहें, अपने व्यवहार की बदौलत, अपने काम की बदौलत जनता में अपनी पकड़ बनाएं। क्योंकि इतिहास गवाह है, चुनाव कोई भी हो, चाहे पंची का चुनाव हो, सरपंची का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो, लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे तो ही आपकी जीत पक्की होगी। आज़ाद उम्मीदवार हर चुनाव में जीते हैं, चाहे आप लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप विधानसभा चुनावों में कई नाम आपको मिलेंगे जो आज़ाद जीते हैं। ऐसे ही सरपंची में, पंची में, नगर परिषद में, पार्षद में, चेयरमैनी में बहुत से जीते हैं। तो राजनीति को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है तो अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना होगा। आप भी आगे आइए और राजनीति में, समाज में, देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।